32 से करते हैं आज ना। क्वेश्चन नंबर 32, 39, 169, 299। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? और 33 है, 2460, 3570, 4680। नेक्स्ट क्या होगा? 34, 321, 301, क्वेश्चन मार्क 181, 121, सॉरी 21। और क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्या है? 4, 5.2, 6.4, क्वेश्चन मार्क 8.8। भाई जिनके पास नहीं है ना नंबर सीरीज का पीडीएफ, वो फटाफट डाउनलोड कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 32, बताओ क्या लॉजिक चल रहा है। लॉजिक भी बताना है, क्या लॉजिक है। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच कितने का गैप है, डिफरेंस कितने का आएगा। तो देखो 130 का डिफरेंस है, यानी प्लस 130, 39 प्लस 130 इज 169। अब यहां देखो तो यहां भी तो 130 का ही डिफरेंस है, 169 प्लस 130, 299। अब यहां देखो तो यहां भी कितने का डिफरेंस बना लेंगे, 130 ऐड कर दो इसमें, 130 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 429। कितना हो जाएगा 429। ठीक है बेटा। ओके क्वेश्चन नंबर 33, 33 में भी देखो सिंपली डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, दोनों में कितने का अंतर है। मेरे ख्याल से 1110 का अंतर है, 1110। ठीक है। और यहां भी देखो 1110, यहां भी अंतर उतने का ही है। तो अगला डिफरेंस भी कितने का बना लेना है, 1110 का। 1110 तो 5790, हमारा आंसर आ जाएगा 5790। ठीक है, क्लियर। समझ में आया? यस, वेरी गुड मधु। 34 देखिए, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है। ध्यान से देखो तो 20 का अंतर दिख रहा है। ठीक है, 20 का अंतर है, -20 हो रहा है। अच्छा, इनके बीच कितने का अंतर है, 160 का अंतर दिख रहा है। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80 और 80 का 2 गुना 160, ऐसे अंतर चल रहा हो।
है ना। बीस, 40, 80 और 160, यानी दो गुना हो रहा है डिफरेंस, दो गुना से घट रहा है। 20 से 40 हो गया, 40 से 80, 80 से 160। 40 कम कर लो इससे, कितना हो जाएगा 261। और चेक करना 261 से 80 कम करने पर 181 बन रहा है या नहीं। 261 से 80 कम करने पर 181 बन रहा है क्या, बन रहा है। यानी हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 261। ठीक है बेटे, चलो अगले क्वेश्चन को देखो तो जरा। 4 को 5.2 कह रहे हैं, 4 को 5.2 कह रहे हैं, कितने का डिफरेंस, 1.2 का, 1.2 बढ़ गया। अगला देखो कितने का डिफरेंस, तो यहां भी देखो 1.2 का ही डिफरेंस है, तो बस 1.2 यहां भी था, 1.2 यहां भी था, आगे 1.2 करके देखो, तो 1.2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6.4 में 1.2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.6। और चेक कर लेना अगर आगे भी चेक करना चाहो तो, क्या ये 1.2 ऐड करने पर ये नंबर बन रहा है, जी बिल्कुल ये वाला नंबर बन रहा है। ठीक है, तो 7.6 इज द करेक्ट आंसर। अजय, चलिए जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सेट को। देखो यहां हमने पहले डिफरेंस निकाला तो हमें 20 का डिफरेंस मिला। रोहित कह रहे हैं सर दोबारा बता दो, रोहित गौतम दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये दो नंबर गिवन था तो इनके बीच का डिफरेंस हमें 20 का मिला, और बेटा इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 160 का मिला। ठीक है, अब हम 20 को 160 तक कैसे ले जा सकते हैं, हमें दो बीच का गैप दिया गया। मान लो एक नंबर 20 है, बीच में एक संख्या का गैप, दूसरी संख्या का गैप, और अगला नंबर 160 है। 20, दो गैप और 160 कैसे बना सकते हैं रोहित, तो क्या क्या नंबर बीच में डाले कि ये एक लॉजिक बन जाए और लॉजिक बनकर अगला नंबर जो है लास्ट वाला नंबर वो 160 आ जाए। रोहित, तो हमने क्या किया, हमने 20 का दो गुना करके देखा, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 40 आ गया। 40 को भी दो गुना करके देखा, 80 आ गया, और 80 को भी दो गुना करके देखा, 160 बनेगा, है ना। तो यही किया हमने यहाँ पे, 20, 20 का दो गुना 40, 40 का दो गुना 80, और 80 का दो गुना 160, ये सेट कर गया। चलो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं।
देखो जरा, सबका स्क्वायर करेंगे। अरे वाह, बिल्कुल 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 सही बेटा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन। अरे वाह, 9 का वर्ग, बिल्कुल सही रोहित, बिल्कुल सही है ना। पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान। ये देखो, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो अगला 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना, 81 होता है। ये देखो, ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। नहीं, अब अगला देखो, तो अगला में ये चल रहा है क्या? अब देखो, कभी कभी बेटा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आप नॉर्मल सीरीज में काम करते रह जाओ, आंसर नहीं आएगा। नॉर्मल सीरीज में आप काम करते रह जाओ, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हमें ऑप्शंस की भी मदद लेनी पड़ सकती। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्ट सीरीज पे काम कर रहे हैं और काम नहीं हो रहा है, तो आप ऑप्शंस को एक बार जरूर देखेंगे। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें ना, क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 के हमें ऑप्शंस देखना होगा, हमें ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं। 37 का ऑप्शन हमें एक मिला है 565, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमें मिला है 523, 523। तीसरा ऑप्शन हमें मिला 5116 और चौथा ऑप्शन मिला 5102। ठीक है, क्लियर है। इनमें से जब सीरीज पर आप डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीपल निकाल लिया, लेकिन लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम सीरीज को किस किस तरीके से देख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या क्या एंगल लगाया जा सकता है यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात नजर आएगी। वो बात क्या है, ध्यान से देखना। अगर किसी भी जो भी नंबर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, जो भी संख्या आपको लिखी हुई मिल रही है, उसके पहले अंक और आखिरी वाले अंक को देखिए। फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे ना तो बीच वाला नंबर बन जाएगा। देखो, 1 + 1 2, देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, 2। 2 + 3 5, बीच में नंबर क्या है, 5। पहले और आखिरी अंक को जोड़कर देखो, 3 + 4 7, 4 + 5 9। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, पहले डिजिट पर गौर करो तो 1 2 3 4, तो अगला क्या आएगा, 5। और 5 का नेक्स्ट नंबर, 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6। और इन दोनों का सम जो आ जाएगा वो बीच में आ जाएगा। तो 5 और 6 11, 5116, 5116। यस यस यस, वेरी गुड, 20। ऑप्शन 3 अपूर्व, बिल्कुल सही। थर्ड नितिन सी ऑप्शन। मीना सूथर ने भी सही आंसर किया, वेरी गुड बेटा। रतनपाल, हाँ रतनपाल ने सबसे पहले आंसर किया था, लेकिन वो बीच में एक डिजिट छूट गया था, दोबारा उन्होंने आंसर किया रतन ने, बिल्कुल सही। 516 नहीं, 5116।
5 + 6 11, बीच वाला नंबर बन रहा है। तो जरूरी नहीं कि सीरीज आपका डायरेक्ट ही हर बार सॉल्व होगा, कभी कभी ऑप्शंस का भी ध्यान हमें रखना होगा। क्लियर? चलो नाउ अगले क्वेश्चन को देखिए। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये डायरेक्ट 4 नजर आ रहा, मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 जा 8, और ये 8 5 जा 40, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ गया। अगला क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा? 240। और चेक कर लेना एक बार, क्या ये मल्टीप्लाइड बाई 7 और मल्टीप्लाइड बाई 8 है या नहीं? होगा ही, होगा ही। यानी इसका आंसर क्या करेंगे? 240 करेंगे। इसका आंसर क्या करेंगे? 240 करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन नजर आए, ये सीरीज पर गौर करना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आए ना, जहां आपको कुछ वैल्यू डेसिमल में मिल रही है, कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में दी जा रही है, तो आप एक काम करना, आप सभी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। सभी वैल्यू को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश? फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे 1.5 को हम लोग 3/2 बोल सकते हैं। ठीक है, 3/2 बोल सकते हैं। लेकिन यहां देखो एक चीज, खासियत, यहां डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 4। यहां भी डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 4। तो हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन में वैसे इसको कन्वर्ट किया जाए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाए? 4 हो जाए। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हो जाए? 4 हो जाए। यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 बनाने के लिए क्या करना होगा? 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, सो दैट 2 2 जा 4 बन जाए, और ऊपर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6, तो ये नंबर बन जाएगा 6/4। क्या बन जाएगा? 6/4। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर है बेटा? डिनोमिनेटर की वैल्यू हर जगह देख रहे हैं 4 दिख रहा था, तो यहां भी 4 बनाने की कोशिश। अब इसमें भी अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 बनाना होगा, तो ऊपर भी 4 से गुना करना होगा 3 को। 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/4 हो जाएगा बेटा, 12/4। क्लियर? अब देखो 4.5 होता है 9/2, 9/2, डिनोमिनेटर तो 4 बनाना ना, डिनोमिनेटर का कितनी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, और 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18, तो ये नंबर बन जाएगा 18/4। ये नंबर क्या बन गया? 18/4। अब मुझे बताओ, डिनोमिनेटर सबका 4 आ गया, तो यहां भी डिनोमिनेटर 4। ऊपर वाले नंबर को देखो, 6 9 12, क्या नजर आ रहा है? 3 3 का डिफरेंस नजर आ रहा है। 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो 12 + 3 15, और 15 + 3 18, 18 + 3 21। ये नंबर बन गया हमारा 15/4, 15/4। यस यस यस, वेरी गुड 20। मधु 39 का ए होगा आंसर, मधु ए होगा बेटा। ठीक है, 20 का आंसर बिल्कुल सही। मीना, सोमिल, रोहित, रिश्भा, नितिन, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो देखो कैसे सीरीज को पिक किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन में हर सीरीज पर सेम लॉजिक लगेगा जरूरी नहीं है। हमें सीरीज को देखकर समझना होगा कि इस पर काम किस तरीके से करें कि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हम्म, अजय, ये लो भाई, लिंक मैंने डाल दिया, लिंक डाल दिया अजय, डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, कहां तक कर लिया था? 39 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
21, 26, 33, 42, 53, क्वेश्चन मार्क 41, 6 क्वेश्चन मार्क 15, 27, 51, 99। अच्छा, आप क्वेश्चन मार्क तो एक ही देखा यही। क्वेश्चन नंबर 42, 5, 13, 29, 61, 125, क्वेश्चन मार्क। और 43 क्या है? 242, 393, 4164, क्वेश्चन मार्क। चलो फटाफट देखो, लिंक भेजा, अच्छा नहीं मिला, रुक जाओ, मेरी गलती थी, माय मिस्टेक। अब मिल गया होगा, देखो तो। हम्म गुड गुड गुड। चलो वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। 21 को 26 बना रहे, कितना जोड़ रहे? 5। 26 को 33 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 7। 33 को 42 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे? 9। 42 को 53 बनाने के लिए कितना जोड़ रहे? 11। तो 5, 7, 9, 11। अगला कितना जोड़ेंगे? 13। सिंपलेस्ट वे क्या है? उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना बच्चे? तो सिंपलेस्ट वे क्या है, उसी से हम आंसर निकालेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 41। कुछ नहीं समझ में आया, डिफरेंस निकालो। यहाँ डिफरेंस देखो तो कितने का है? 12 का। यहाँ डिफरेंस देखो कितने का है? 24 का। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 48 का। क्या देखो डिफरेंस दो गुना हो रहा है? 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48।
तो यहाँ भी डिफरेंस 6 का आना चाहिए, 6 का 2 गुना 12, और यहाँ डिफरेंस 3 का आना चाहिए, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, 24 का 2 गुना 48, यानी 6 में 3 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, गलती से मैंने 64 बोल दिया, 66 है, हाँ 66 होगा, सॉरी रतन, थैंक यू फॉर द करेक्शन, है ना। मैंने 13 जोड़ना था तो 13 जोड़ के 66 लिखना था, मैंने गलती से 64 लिख दिया। चलो आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इनके बीच का डिफरेंस निकालो तो। 5 और 8, 13 में कितने का डिफरेंस? 8 का डिफरेंस है ना। 13 और 29 में 16 का डिफरेंस है। अच्छा 29 और 61 में देखो 32 का डिफरेंस है, और 61 और 125 में 64 का डिफरेंस है। क्या कुछ नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? डिफरेंस यहाँ भी दो गुना नहीं हो रहा। 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, अगला 64 का 2 गुना, 64 का 2 गुना कितना? 128, 128। तो 128 ऐड कर दो 125 में, कितना हो जाएगा? 253, 253। यस रतनपाल, यस। तो बस सिंपली डिफरेंस निकाला, डिफरेंस दो गुना दिखा, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो तो, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, मतलब प्रीवियस सेट में, क्या था कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड करते थे, बीच वाला नंबर बन रहा था। यहां क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, बीच वाला नंबर बनेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 16। तो बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 25। तो नंबर इज 5255। वेरी गुड अपूर्व, मीना, ऋषभा, 5255, फर्स्ट और लास्ट डिजिट। बहुत अच्छी बात है रोहित, 20, गुड बेटा, गुड। तो आंसर यहाँ क्या था, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाला नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, बीच वाला नंबर। चलो नेक्स्ट सेट पर बढ़े। 43 तक हो गया। अच्छा 44 पे भी पहुंच गया शुभेंदु, वाह।
ओके, वेरी गुड। आया सभी का आंसर? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ओहो, स्क्वायर रूट करेंगे सबके, वाह वाह।
बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात। चलो देखें, सॉल्व करते हैं इसे। देखो, पहला तो बहुत आसान, कुछ दिमाग नहीं लगाना। क्या डिफरेंस देखो, 2 का है, 3 का है, लेकिन ये तो गड़बड़ नजर आने लगेगा फिर। आगे देखा 5 का है, फिर देखा 8 का है, फिर देखा 13 का हो गया। ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। इस तरीके से काम करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ चीजें नजर आएंगी आपको खुद ब खुद। क्या नजर आएंगी वो ध्यान से देखो। देखो यहाँ नंबर क्या था, 3। डिफरेंस कितने का बना, 3 का। यहाँ 5 था, 5 का। यही सीरीज तो आगे बढ़ रही। इस नंबर को अगर भूल जाओ, फिलहाल फिलहाल अगर इस नंबर को भूल जाओ तो देखो यही सीरीज चले, 3, 5, 8, 13। आगे देखोगे 21 नजर आएगा, तो अगला 34 नजर आना चाहिए। यानी 55 में 34 जोड़ दो, 89। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। 55 में 34 जोड़ दे, 89। ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। देखो ना, अगर आप ये नंबर का बस डिफरेंस हटा दो तो आपको सीरीज सेम नजर आएगी, ऊपर वाली और नीचे वाली। बात खत्म। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका जो इससे बेटर है, और वो तरीका ये है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में इससे मिलता जुलता किया था। 3 + 5 दोनों को जोड़ दो, अगला नंबर बन जाएगा। दोनों को जोड़ने पर देखो 8 बन गया। 3 + 5 8। 5 + 8 कर लो, 13 बन जाएगा। फिर 13 + 8 कर लो, 21 बन जाएगा। 13 + 21 कर लो, 34 बन जाएगा। 13 + 21 34। यानी दो दो नंबर को जोड़ते जाओ। 21 + 34 55। 34 + 55 तो 89। हमारा ना आंसर आ जाता 89। हमारा आंसर कितना आ जाता, 89। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है अगर आप ध्यान से देखें तो। यहां देखो, यहां इक्वल टू का साइन और यहां मल्टीप्लाई लगा दो। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब होगा 5 3 जा 15। तो 5 × 3 बराबर 15। वेरी गुड ऋषभा। तो ये आंसर आ जाएगा 1553। सेकेंड एंड थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट डिजिट के बराबर आ जाता है। अच्छा इसे देखो, इसे देखो, ध्यान से नंबर को देखना। 4 is 2 square, 9 is 3 square, 4 square। नंबर देखो तो, 2 and 2 square, 3 and 3 square, 4 and 4 square, तो 5 है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 25। यहाँ आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है। हम्म ओके, नेक्स्ट देखें अगला। अच्छा 2 क्वेश्चन मार्क था। अच्छा एक और क्वेश्चन मार्क। तो भैया अब 1 2 3 4 5 हुआ, अगला नंबर 6 भी आ जाएगा। तो 25 और 6 आ जाएगा। 2 क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन मार्क की जगह 25 और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह अगला नंबर 6। यस 25 और 6, 2 क्वेश्चन मार्क थे। नेक्स्ट, अगर इनके बीच जब नंबर्स बड़े होते हैं तो या तो हम इनके डिजिट को इंडिविजुअली देख लें और उनके बीच लॉजिक लगाएं, या तो इनका डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस में ही कोई लॉजिक होगा। ये ध्यान रखें। अगर संख्या बहुत बड़ी मिल रही है तो यहाँ ऐसे ही डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब लगाना इतना आसान नहीं होगा, मल्टीपल लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो या तो इनके बीच डिफरेंस में कोई रिलेशन बन सकता है कि इनका डिफरेंस निकालें नंबर्स के बीच का, उससे कोई लॉजिक लग जाए। अगर नहीं लगा तो फिर हम डिजिट को इंडिविजुअली मानकर और उनके बीच लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए 1357 और 3085 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1728 का है। कितने का है, 1728 का। 3085 और 5282 के बीच का डिफरेंस
ये है 2197 का, 2197 का। ठीक है, क्लियर। चलो यहां देखो डिफरेंस कितने का है, यहां देखा डिफरेंस, $3256 का है, 3200 नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। 6 में से 2 गए 4, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 5 गए 2, 2744। अब डिफरेंस कितने का आएगा, सिंपल सा काम, ध्यान से देखिए। अगर 1728 को, तो ये 12 की क्यूब है। ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज पर जब आप काम करते हैं तो आपको सभी संख्या के 1 से 20 तक के स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। 1 से 20 तक के स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। ये देखो, ये 12 का क्यूब है, ये नंबर 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब, ये 14 का क्यूब है। तो अब बेटा 15 का क्यूब, 15 का क्यूब कितना होता है, 3125। 15 का क्यूब कितना होता है, 3125। तो 3125 ऐड कर लीजिए, 6 5 11, 2 2 4 1 5, ये बचा एक, और 8 और 3 11। अरे 15 का क्यूब, माफ कीजिएगा, 15 का क्यूब 3375, मेरे से गलती हो गई, 3375। ठीक है, 5 और 6 11, 2 7 9 1 10, 3 और 1 4, और 8 3 11, ये होगा 11401, 11401, 11401। ठीक है, कैसे ध्यान से उतर गया, तो उतर जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, 48 49 50, 48 क्या है, 6 18 54, 6 18 54, क्वेश्चन मार्क, 486, 1458। इसे देखो,
चलो देखो, पहला पहला तो देखो सिंपल नजर आ रहा है क्या, 6 तिया 18, 18 तिरिके 54, अब 54 का 3 गुना कर लो, 168, 162, क्या हो गया आज, 162 का 3 गुना करके देख लेना, 16 तिया 48, 2 तिया 6, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाइड बाई 3। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 4, 7, 14, 24, 41। अब इसमें देखो 4 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो 7 और 4 11 होता है, और 11 में 3 जोड़ लो तो नेक्स्ट नंबर बन जा रहा है 14। यानी दो नंबर को ऐड करें और उसमें 3 ऐड करने पर तीसरा नंबर बन रहा है। अब देखो इन दो नंबर को ऐड करो, 11 और 14, सॉरी 7 और 14, 7 और 14 21, और 21 में 3 ऐड कर दो, 24 बन गया क्या, बन गया जी। तो यहां भी देखो क्या करेंगे, 14 और 24 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38, और 3 ऐड कर दो 41 बन जा रहा है ना। यानी अगले में भी दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 65, और 3 ऐड कर दो, 65 और 3 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68, यानी 68 हो जाएगा, 68। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में देखो इनके बीच का डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस है, 1 का, -1 हुआ। यहां डिफरेंस देखो तो माइनस की 0.5, यहां डिफरेंस देखो तो माइनस की 0.25 है। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये डिफरेंस आधा होता जा रहा है, इसका आधा, इसका आधा, तो आगे भी इसका आधा और कम कर लो, यानी -1.25, सॉरी -0.125, इसका हाफ कर लेना। ठीक है, इसका हाफ कर लेना, काम खत्म। यानी इसमें से इतना घटा लो तो ये हो जाएगा 2.125, तो 50वें का आंसर होगा 2.125। वेरी गुड रिश्वा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, क्या हुआ, डिफरेंस निकाला और ये डिफरेंस आधा होता जा रहा है। अगर आपको ऐसे ना दिख रहा हो तो ये देखिए माइनस की 1 है, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। तो 1 से आधा हुआ, आधा का आधा 1/4 होता है, यहाँ 1/8 कम करना, 1/8 होता है 0.125, 0.125 क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो बेटा ये थे सीरीज के आपके क्वेश्चन, हमने सीरीज का टॉपिक पूरा कर लिया है। अगले सेशन में मिलते हैं और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।